इस समय की सबसे बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने फुल और इमीडिएट सीजफायर के लिए हामी भर दी है। इस समय की सबसे बड़ी खबर कि जहां भारत पाकिस्तान एलओसी और बॉर्डर पर जबरदस्त तनाव है, और अभी थोड़ी देर पहले जम्मू के अतराफ से गोलीबारी की आवाजें आ रही थी, शेलिंग की आवाजें आ रही थी, और आज पूरा दिन पुंछ और राजौरी में सुबह सुबह जबरदस्त शेलिंग हुई, सुरनकोट शहर को निशाना बनाया गया। उसके अलावा जम्मू में रेहाड़ी को टारगेट किया गया, उसके अलावा अन्य कई और जगहों को टारगेट किया गया। इसके बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है, उन्होंने कहा एक लंबी बातचीत की रात के बाद जिसमें मध्यस्थता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कराई, मैं बहुत खुश हूं ये ऐलान करते हुए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर और फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। जंगबंदी का सीज फायर का ऐलान कर दिया है मुकम्मल तौर पर। ये जो फायर चल रहा था, ये जो गोलीबारी चल रही थी, इस गोलीबारी को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दोनों देशों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपना कॉमन सेंस और अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस मामले का ख्याल रख रहे हैं। मतलब साफ तौर पर यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की फौजें, भारत और पाकिस्तान की एयरफोर्स जो लगभग अब आमने सामने आ चुके थे, उन दोनों को लेकर, दोनों देशों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना है कि मैंने दोनों को मना लिया है और दोनों ने इस बात का इकरार किया है कि दोनों देश चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में मुकम्मल तौर पर इमीडिएटली सीज फायर हो जाए। अभी अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जो अभी थोड़ी देर पहले शेलिंग शुरू हुई थी, अभी खामोशी है, लेकिन धुआं अभी भी, अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो धुआं आपको अभी भी जो है नजर आएगा। ये आप ध्यान से देख सकते हैं, धुआं अभी भी आपको नजर आएगा। ये सुंदर सागर जी, ये कौन सा सेक्टर है? ये अखनूर दा काना चक सेक्टर है सामने। अखनूर दा काना चक सेक्टर है। ते मैं ठीक आखा वा कि धुआं जड़ा है ना लब्बा दा, एक है ये मैं हुन जेड़ी फायर होया मैं ओदा धूं लबदा। अच्छा, फायर होएदा किन्नी देर फायर होएदा? बस जी कोई 5-7 मिनट पहला होया इधर। 5-7 मिनट होया। तो 5-7 मिनट पहले फायर हुआ। और इस समय की सबसे बड़ी खबर कि एक पूरी रात तक यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कर रहा था, मीडिएशन कर रहा था, और उस मीडिएशन का नतीजा यह निकला है कि भारत और पाकिस्तान ने यह तय किया है कि वो फौरन अभी इसी वक्त मुकम्मल और साथ में इमीडिएट, यानी कल नहीं, परसों नहीं, आज ही सीज फायर कर रहे हैं। यानी बॉर्डर पर शेलिंग बंद, बॉर्डर पर गोलीबारी बंद, पुंछ में जो आज पूरे दिन हुआ, और यह भी कि आज वो अफसोसनाक खबर आई, जिस अफसोसनाक खबर में हमें यह पता चला कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा एक बेहतरीन इंसान, एक शरीफुन नफ्स इंसान और एक बेहतरीन ऑफिसर, उनकी शहादत की खबर सुबह सुबह आई। उसके अलावा जम्मू से खबर आई जाकिर हुसैन, एक गरीब आदमी जो ढाबा चलाता था, उसकी शहादत हुई। और अब उसके बाद ठीक इस वक्त 5:46 हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति ने ठीक 10 मिनट पहले यह ट्वीट किया है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. दोनों देशों को उन्होंने मुबारकबाद दी है कि दोनों देशों ने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके उन्होंने इस सीजफायर के लिए मंजूरी दी है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एस जयशंकर का ठीक आज अभी से 5 घंटे पहले का एक बयान है।
उस 5 घंटे पहले वाले बयान की मैं बात करूंगा। इसमें इससे पहले एएनआई ने खबर चलाई थी, उन्होंने कहा था कि G7 के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके अलावा हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कंडेम किया आतंकी हमले को जो पहलगाम में अप्रैल 22 को हुआ था, और पाकिस्तान और भारत दोनों को कहा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें रिस्ट्रेन करने की, और यह भी कहा कि अगर और मिलिट्री एस्केलेशन हुई, उस एस्केलेशन का नतीजा ये निकलेगा कि वो नुकसानदेह होगी और वो थ्रेट होगी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। और उन्होंने कहा कि हम जो आम नागरिक दोनों तरफ हैं उनके लिए कंसर्न है, हम चाहते हैं कि इमीडिएट डी एस्केलेशन हो, और हम दोनों देशों को चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत करें ताकि एक शांतिपूर्ण इसका हल निकले। हम इवेंट्स को बड़ी क्लोजली देख रहे हैं और हम स्विफ्ट और लास्टिंग डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन के लिए मददगार, हम स्विफ्ट और लास्टिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन को अपना पूरा समर्थन देंगे। ये G7 के फॉरेन मिनिस्टर्स ने भारत पाकिस्तान के बीच जो चल रहा था उसमें स्टेटमेंट दिया। इसके बाद अब से 5 घंटे पहले एस जयशंकर का बयान आया। उन्होंने कहा अगर अगर मगरिब ये सोचता है, यानी एस जयशंकर ने अमेरिका तक को कह दिया कि अगर अमेरिका ये सोचता है, अमेरिका के साथ वाले बाकी देश जो मगरिब के वेस्ट के, वो ये सोचते हैं कि वो भारत को ऑर्डर करेंगे कि आप खामोश रहें, पाकिस्तान को हथियार देने के बाद आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एड पाकिस्तान को मिली है, उसको लेकर जब हिंदुस्तान के आम नागरिकों के ऊपर हमला हो रहा है तो फिर इन्हें इस बात, तो फिर इनको ये समझना होगा कि वो जो उनका कंट्रोल भारत के ऊपर था वो खत्म हो चुका है। ये नया भारत है। हम अपने देश के लोगों की सेफ्टी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम उसके ज्यादा फिक्रमंद हैं, हमें उसके अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। तो ये 5 घंटे पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान है, और उन्होंने कहा है कि अगर मगरिब को लगता है, वेस्ट को लगता है कि वो भारत को खामोश बैठने पर मजबूर कर सकते हैं पाकिस्तान के आतंकी मूड के बावजूद, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब भारत खामोश बैठने वाला नहीं है, हम नया भारत हैं। तो अभी जो सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई है, तो अभी भी अगर पीछे से आवाज मुझे ठीक से सुनाई दे रही है, परगवाल सेक्टर में अभी भी शेलिंग की आवाज जो है वो आ रही है। तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि जहां राष्ट्रपति, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान ने मान लिया है कि वो सीज फायर करने वाले हैं और इमीडिएटली करेंगे, आज ही करेंगे, अभी भी करेंगे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि रोना धोना अपना बहुत ज्यादा किया था सभी जगहों पर और कोशिश कर रहे थे, हर जगह जाकर रो रहे थे कि बहुत मार पड़ रही है तो कुछ करिए, तो उसके चलते भी लोग कह रहे हैं कि वो अमेरिका के पास गया, सब देशों के पास गया, पूरी कोशिश की। लेकिन भारत ने साफ किया, जयशंकर ने बिल्कुल ये साफ किया है कि कुछ भी हो जाए, भारत के लोगों की सुरक्षा, भारत के लोगों की सिक्योरिटी, ये हमारे लिए प्राथमिकता है, बाकी और कोई चीज प्राथमिकता हमारे लिए नहीं है। मगर चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने बाजाब्ता ट्वीट किया है और ट्वीट करके ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने मान लिया है कि वो सीज फायर करेंगे, उसका मतलब ये कोई गंभीर मामला है। अब देखना ये होगा कि आज की रात, चूंकि अब 6 बज चुके हैं, तो 8 बजे के बाद ही समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई जमीन पर यह सीज फायर होगा। और अगर होगा भी तो उसके बाद बहुत सारे सवाल जो सरकार से भी आम लोग पूछेंगे कि अगर ये सारा कुछ हुआ, हमने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन वो भी आए, उन्होंने भी इतना नुकसान किया, तो कहां पर जाकर बात खत्म हुई है, हमने क्या अचीव किया, उनका क्या नुकसान हुआ, सब पर जब बात होगी तो यह जरूर कहा जाएगा कि 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट करना और लगभग 22 के करीब आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करना मुकम्मल के तौर पर, मसूद अजहर के आतंकी कमांडर मसूद अजहर के 14 परिवार के लोगों का इन एयर स्ट्राइक्स में मारे जाना, कई आतंकी कमांडरों का मारा जाना, लगभग 100 के करीब आतंकी कमांडर हैं जो इन एयर स्ट्राइक्स में मारे गए हैं। तो ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं जो सारी अचीवमेंट भारत सरकार पूरी दुनिया के सामने रखेगी। अभी जो 100 आतंकी कमांडर मारे गए हैं, इनको लेकर जब भी बात होगी तो पाकिस्तान यही दोगली जुबान में बात करेगा। और उसके बाद भारत ने यह भी किया कि पूरी दुनिया के सामने ये दिखाया कि जो आतंकी मारे गए थे उन्हें बाजाब्ता स्टेट फ्यूनरल, मतलब ये कि जो आतंकी मारे गए थे उनको बाजाब्ता पाकिस्तान का ध्वज उनके ऊपर रखकर उसके बाद उनका जनाजा पढ़ा गया।
तो कहने का मतलब यह कि जब आप स्टेट फ्यूनरल आतंकियों को या उनके आतंकियों को या आतंकी कमांडरों को देते हो तो अपने आप में दर्शाता है कि आप आतंकवाद को खत्म करने के, आप आतंकवाद के समर्थक हैं या नहीं है। तो वो भी एक क्लैरिटी हो गई कि आतंकवाद का समर्थक देश पाकिस्तान है। फिर उसके बाद जो कुछ पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान ने भारत में किया, जम्मू कश्मीर में किया, उसने तो एस्टैब्लिश कर दिया इस बात को कि सिवाय आम नागरिकों के ऊपर निशाना, सिवाय आम नागरिकों को निशाना बनाने के और पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की एयरफोर्स कुछ नहीं कर सकती है। तो फिलहाल इस समय की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति जो मशहूर है ऐसा ही कुछ करने के लिए, उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान मेरी बात मान गए हैं और दोनों देश इमीडिएट सीजफायर के लिए दोनों ने हामी भरी है। मैं दोनों देशों को मुबारकबाद देता हूं। अब देखते हैं कि इसके बाद हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका बयान क्या आता है। और ये जो उनकी 6 बजे बताया जा रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जब 6 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उससे समझ आ जाएगा कि भारत ने क्या तय किया है और ये सीजफायर कैसे हुआ है, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो फिलहाल की बड़ी खबर, ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में सीजफायर हो गया है।